हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी मैथ्स पर। तो आप जानते हैं कि बेटा हमने सेट्स का हमारा कंप्लीट चैप्टर जो है कवर कर लिया है। उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे लास्ट वीडियो में। जो हमारी सेट्स की लास्ट वीडियो थी उसमें 25 मिनट्स के बाद ना आवाज़ म्यूट हो गई बेटा, उसमें रिकॉर्डिंग के टाइम। तो उसको क्या, या तो हम ऐसा करेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम दोबारा करा देंगे या हम लोग अपनी लाइव क्लास में उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो आज जैसा आप देख पा रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है, आज हमारा नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम रहेगा हमारा रिलेशंस। ठीक, तो आपके सिलेबस में जैसे दिया हुआ रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो हम लोग इस चीज़ को ना पहले अलग अलग से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको कंप्लीट रिलेशंस समझाऊंगा कि रिलेशंस क्या होते हैं। इसके अंदर आ जाता है जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है, फिर रिलेशन क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं हमारे पास, उसमें हम सब पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यूनिवर्सल रिलेशन, एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी आ जाता है। तो कंप्लीट रिलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद रिलेशंस जब हमें अच्छे से आ जाएगा फिर हम फंक्शन पे स्विच करेंगे। ठीक, फंक्शन बेसिकली होता ही क्या, एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम रिलेशंस पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना। तो रिलेशन में देखिए, सबसे पहले बेटा रिलेशंस में हम क्या बात करते हैं कि पहले डेली लाइफ से देखते हैं हम लोग। हमारी जो डेली लाइफ की सिचुएशंस होती हैं, हमारे बेसिकली बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। जैसे कि ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, मदर फादर हैं, ठीक है, बच्चों के साथ है, फिर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हैं। तो बहुत सारे रिलेशंस हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हुए आते हैं। ठीक, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में रिलेशन कैसे काम करता है सर, तो मैथमेटिक्स में रिलेशन बेटा कुछ इस तरीके से काम करेगा। सपोज करिए मैं आपके पास में दो नंबर्स हैं, एक है m एक है n। ठीक है, और रिलेशन है कि m इज ग्रेटर देन n, तो m जो है n से बड़ा होगा। या फिर आप सपोज कर सकते हैं कि 7 जो है ग्रेटर होगा 6 से, ये भी एक रिलेशन हो गया। ये आपके पास दो लाइंस हैं, सपोज करिए मैं पेन ले लेता हूँ, ये आपके पास में दो लाइंस हैं, दो लाइंस आपके सामने हैं। तो मैंने कह दिया कि ये L1 है, ये L2 है, तो मैं कह रहा हूं कि L1 इज पैरेलल टू L2। इनके बीच में मैंने एक रिलेशन आपको दे दिया कि L1 पैरेलल टू L2, या मैं बोल दूं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये भी मैंने एक रिलेशन दे दिया। या मैं ऐसा कह दूं कि L1 और L2 के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, ये भी एक रिलेशन दे दिया। कि किसी भी दो बॉडीज के बीच में, या किसी भी दो थिंग्स या दो नंबर्स हैं, दो क्वांटिटीज हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, दो क्वांटिटीज हैं, उनके बीच में कोई भी रिलेशन होगा, वही हमारा रिलेशंस होता है। ये हो गया जनरल हम डिस्कशन जब करते हैं। तो जनरल डिस्कशंस में मैंने आपको क्या बताया, सपोज जैसे कि ये बताया कि आपका मैंने बोल दिया L1 जो है पैरेलल टू L2 है, या आपका लाइन 1 परपेंडिकुलर टू L2। ये मैथमेटिक्स की फील्ड में रिलेशंस बता रहा हूँ। जैसे हम जनरल अपना डेली लाइफ सिचुएशंस में हम लोग करते हैं कि वो फिलहाल कि ये मेरी मदर हैं, ये मेरे फादर हैं, ऐसे करके। तो रिलेशंस का एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि रिलेशंस क्या होगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स में नंबर्स के बीच में, क्वांटिटीज़ के बीच में कोई रिलेशन हम लोग जब ढूंढेंगे तो वही चीज़ रिलेशन होती है। ये हो गया एक बेसिक चीज़ जो इसकी होती है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या आता है बेटा रिलेशन में, सबसे पहला कंसेप्ट आपके सामने निकल के आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। अब देखिए, सेट्स चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि सेट क्या होता है। आप कहोगे सर सेट जो है मेरा एक वेल डिफाइंड सेट होता है। ठीक है, वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका सेट जब मैं बना देता हूँ वही मेरा होता है। तो सेट में क्या बताया था, एक ब्रैकेट्स होते हैं हमारे, उसका मतलब होता है सेट्स फॉर ऑल। बीच में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्या बताता है कि सपोज करिए कि आपके सामने एक सेट है ए। ये ए सेट जो है बेटा, इसमें मैंने एलिमेंट मान लिया। मैं सपोज करता हूँ इसमें ना दो चीजें मैं मान रहा हूँ, कलर मैंने माने रेड और एक मैंने आपको बोल दिया ब्लू। दो कलर्स का मेरे पास एक सेट है, सेट ए। ठीक है, दूसरी चीज मैं ले रहा हूं सेट बी। सेट बी में मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि सेट बी मेरा है कोट, दूसरा है फिर मेरे पास बैग, और एक मेरे पास है टी शर्ट। ठीक है, टी शर्ट। सेट बी क्या है मेरा, सेट बी में मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, कोट, बैग और टी शर्ट। सेट ए में मेरे सामने क्या है बेटा, सेट ए कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैं आपको कह रहा हूं ठीक है बच्चा मुझे ये बताओ कि कितने पेयर इसमें ऐसे बन सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं। तो आप कहोगे
सर इसमें पेयर बन सकते हैं, रेड कलर का कोट हो सकता है सर, फिर आप कहोगे रेड कलर का बैग हो सकता है सर, पहली चीज ऐसे आप पेयरिंग ढूंढोगे। फिर आप कहोगे रेड कलर की टी शर्ट हो सकती है सर। फिर एक बच्चा बोला सर इसमें ये भी तो हो सकता है ब्लू कलर का कोट हो, ब्लू कलर का ही सर बैग हो, और सर ब्लू कलर की टी शर्ट हो। बच्चे ने बोल दिया। तो अब जो आपने इनकी ये पेयरिंग कर दी बेटा कि रेड कलर का कोट हो सकता था, रेड कलर का बैग हो सकता था, रेड कलर की टी शर्ट हो सकती थी, ब्लू कलर का कोट है, ब्लू कलर का बैग है और ब्लू कलर की टी शर्ट है। तो आपने क्या करा, पेयरिंग करवाई। मैंने आपसे क्या पूछा था कि रेड और ब्लू, दो तो आपको कलर दे दिए मैंने, तीन मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स दे दिए और आपसे पूछा कि कितने पेयर आप यहां से बना सकते हो अलग अलग। तो आपने मेरे सामने 6 पेयर रख दिए कि सर ये बन सकते हैं। तो इसी चीज को बेटा, जो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, देखिए अगर आपने केवीएस के टाइम पे मेरी वीडियोस देखी होंगी, वहां पे भी मैंने आपको ऑर्डर्ड पेयर समझाया हुआ क्या होता है। देखिए पेयर क्या होता है, पेयर मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ दो चीजें डाल दी हमने। ऑर्डर्ड पेयर की एक ऑर्डर में होगा, जैसे कि रेड कलर का कोट, रेड कलर का बैग, रेड कलर की टी शर्ट। या इसको आप उल्टा करते अगर लिखते, कोट जो रेड कलर का है, बैग जो रेड कलर का है, ऐसे करके। तो ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि ऑर्डर में चल रहे हैं आप पहले रेड पे जा रहे हैं, उसके बाद आप बेटा कोट की तरफ जा रहे हैं। ठीक, ये आपके सामने मैंने ऑर्डर लिख दिए हैं। अब इसको कैसे हम वो करते हैं डिफाइन, देखिए ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना हमारे सामने, इन्हीं का मैं अगर एक आपको सेट बना के दे दूं, इन्हीं का मैं सेट बना के दे दूं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की अगर मैं डेफिनेशन आपके सामने रखूं, तो सपोज करिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन रखनी है कि आपका ए क्रॉस बी क्या होगा, ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपका कुछ नहीं होगा, आप कहोगे सर ये ना एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। देखिए वहां पे सेट्स जब हम पढ़ते थे, मैंने आपको दो चीजें सिखाई थी सेट्स को लिखने का, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी हम लोग सेट बिल्डर में भी लिख सकते हैं, रोस्टर में भी लिख सकते हैं। तो सपोज करिए मैं इसको सेट बिल्डर में लिख रहा हूं, तो ए क्रॉस बी जो है उसके अंदर एलिमेंट हो जाएगा हमारा एक्स वाई, सच दैट एक्स मेरा बिलोंग करेगा सेट ए से एंड y मेरा बिलोंग करेगा सेट b से। तो यही हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप क्या समझे कि सर मुझे ना ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। आपको क्या बनाने हैं, आपको ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं कि पहला जो आपका सेट एलिमेंट होगा उसके अंदर, एक ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका पहले सेट से होगा, सेकंड एलिमेंट आपका दूसरे सेट से होगा। तो आप ए क्रॉस बी निकाल लोगे। इसी चीज को अगर मैं बेटा b क्रॉस a लिख देता कि मुझे b क्रॉस a निकालना है, तो आप कहते कि ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा मेरा y x, सच दैट x तो a से बिलोंग करेगा एंड y बिलोंग करेगा मेरा b से। ठीक है, आप ऐसा बता सकते थे। अब एक सिचुएशन आती है आपके सामने, मैंने डाल दिया कि सपोज करिए कि आपने क्या किया है कि एक सेट ना इसमें से एम्प्टी सेट ले लिया। एम्प्टी सेट आपको आता है भाई, एम्प्टी सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, 5 होता है। अब यहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट से मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। डेफिनेशन तो देखिए आपकी डायरेक्ट निकल के आ जाएगी कि ए क्रॉस बी जो है एक ऐसा सेट होगा कि किन्हीं भी दो नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी यहाँ पे नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तभी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल पाएगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको पहले एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। सपोज करिए एक एग्जांपल है, आपका सेट है ए, ये है 1 2, दो एलिमेंट है। एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट है आपके ए बी सी, 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ आप ए क्रॉस बी बताओ कितना होगा। तो आप में से कहोगे सर सबसे पहली चीज तो आपने बताया था कि सेट होता है, सेट होता है तो सेट के लिए ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये मेरे ब्रैकेट्स लग गए बेटा। ठीक, फिर आपने बताया सर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ए क्रॉस बी है तो पहला एलिमेंट ए से जाएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। तो पहले मैं 1 को पकड़ लेता हूँ, मैं देखिए इंक चेंज करके दिखाता हूँ आपको। पहले मैंने 1 को पकड़ लिया यहाँ पे, तो 1 को आप जब ने पकड़ लिया तो 1 ए बी से ले लिया, फिर 1 लेके दूसरा एलिमेंट बी से ले लिया, फिर 1 लेके तीसरा एलिमेंट बी से ले लिया 1 सी,
फिर ऐसे ही आ जाएगा आपका 2A 2B और 2C। तो ये तो आपने लिख दिया। अब देखिए एक चीज यहां से मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, आप डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि A क्रॉस B के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। यहां पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। ये डायरेक्ट आप कैसे बता सकते हैं, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में कितने हैं, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में 2 हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में कितने हैं, तो आपने बताया सर 3 है। तो यहां से आप डायरेक्ट बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B में कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 2 इंटू 3, मेरे 6 एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए आपके 6 ही आए। अब आप कहोगे सर आप तो एलिमेंट बोल रहे हो, अभी आपने बताया थे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। लेकिन बेटा जब सेट्स का चैप्टर हमने सीखा था, ध्यान से देखिए, जब हमने सेट्स का चैप्टर सीखा था तो मैंने आपको क्या चीज समझाई थी कि सेट के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो उस सेट के लिए एलिमेंट का काम करेंगे। जैसे हमने पहले सेट के सबसेट्स बनाए थे, तो सबसेट्स जब हमने बनाए थे तो एक सेट बनाया था, पहले सबसेट अलग 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 सेट बनाए थे। जब उनको पावर दे दी थी, अगर आपको याद हो पावर सेट किया था, जब उनको पावर दे दी थी, कैसी पावर दी थी, ब्रैकेट्स दे दिए थे। ठीक है, पावर देने के बाद जो अंदर बैठे हैं वो हैं तो सेट्स ही, लेकिन अब पावर सेट के लिए वो एक एलिमेंट का काम करेंगे। और एग्जांपल समझ के देखो, जब आपने लिखा फाई सर एम्प्टी सेट होता है, लेकिन उस फाई को जब ब्रैकेट के अंदर डाल दिया था तो वो एक सिंगलटन सेट बना गया था कि वहां पे वो एलिमेंट का काम कर रहा था। याद है ना आपको। तो सिमिलरली जब A क्रॉस B में अब ये हैं तो ऑर्डर्ड पेयर्स, लेकिन जब ये ब्रैकेट्स के अंदर आ गए तो अब ये एलिमेंट का काम करेंगे A क्रॉस B के लिए। समझ गए आप। तो ये चीज है, यहां से मैंने आपको क्या बताया है, आपको मैंने बता दिया, आप डायरेक्ट बता सकते थे। अब देखिए एक चीज और कर लेते हैं, इधर डायरेक्ट लिखता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज करिए अगर A के अंदर है P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर B के अंदर है Q, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे P इंटू Q। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, आपका कई जगह यूज हो जाता है, आगे भी कैसे यूज होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। सपोज करिए कि मैं आपको यहां से एक चीज और सिखाना चाहता हूं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि मेरे पास सेट है ए सेट है मेरे पास, सपोज करो 01 02 और 03। ठीक, बी सेट है मेरा HR DL। ठीक, तो ए सेट है मेरा 01 कोड दिए हुए 01 02 03। बी सेट में मैंने दिया हुआ है स्टेट का कोड दिया हुआ है HR हरियाणा के लिए, DL दिल्ली के लिए। तो यहां से अगर आपको निकालना, मैंने बोल दिया B क्रॉस A निकालो, तो आप कहोगे B क्रॉस A। B क्रॉस A है तो सर पहला एलिमेंट B से जाएगा, दूसरा एलिमेंट A से जाएगा। तो पहला एलिमेंट B से जाएगा तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ पे आ जाएगा HR, फिर 01, दूसरा आएगा सर HR 02, तीसरा सर आ जाएगा HR 03, फिर आ जाएंगे अगले DL 01, DL 02 और DL 03। अब देखिए क्या ये फॉर्मूला फिट हो रहा है कि ऊपर 3 थे नीचे 2 थे, तो 6 एलिमेंट होने चाहिए, तो 6 एलिमेंट हैं। अब मैंने आपको यहां से सिखाना क्या है, अगर आप यहां से अगर A क्रॉस B करोगे बेटा, सपोज करिए कि आपने ना A क्रॉस B किया, इसको एक बार हटा देता हूं, आपने सपोज करना है कि आपने A क्रॉस B किया है, तो A क्रॉस B करोगे तो आप क्या कहोगे कि पहला एलिमेंट जो है वो किससे जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट आप कहोगे सर मेरा फर्स्ट एलिमेंट जाएगा A से। जब आप लिखना चाहते हो A क्रॉस B, तो आप कहोगे पहला एलिमेंट A से, दूसरा एलिमेंट B से, तो जाएगा तो 01 और HR। यहीं से समझते हैं, चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं समझाना क्या चाहता हूं कि जो HR 01 है, ठीक है, और ये 01 HR है, ये आपस में इक्वल नहीं होते बेटा। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A, यहां से आपकी सीखने की चीज क्या है कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि A क्रॉस B जरूरी नहीं है कि B क्रॉस A के इक्वल होगा, कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ सकता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखिए आप, कुछ प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कि अगर आपका A जो है नॉन एम्प्टी सेट है, कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी,
नॉन एम्प्टी, और बी आपका एम्प्टी सेट है, बी क्या है, फाई है, तो आपका जो ए क्रॉस बी होगा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो भी आपका फाई होगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, ए सपोज करिए आपके सामने है 1 2 3 और बी है आपके सामने एम्प्टी सेट फाई। ए आपके पास ऐसा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, बी आपके पास ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, फाई है, तो ए क्रॉस बी में कितना हो जाएगा, मैं कहता हूं ए क्रॉस बी भी आपका हो जाएगा फाई। क्यों हो जाएगा सर, देखिए अभी आपने देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कितने हैं, अगर फाई है सेट तो 0 होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितने होंगे, अभी सिखाया था पी इंटू क्यू, मतलब 3 इंटू 0, तो 0 होंगे। आप ऐसे भी देख सकते हो, न्यूमेरिकली आपने ऐसे देख लिया, और मैथमेटिकली आप देखिए कि 1 की पेयरिंग आप करोगे किससे, जब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो सेट बी में तो एम्प्टी सेट है, तो आप उसकी पेयरिंग कर ही नहीं सकते बेटा, उसकी पेयरिंग आप कर ही नहीं पाओगे, और जब पेयरिंग ही नहीं आप कर पाओगे तो आपका क्या होगा, जो रिलेशन होगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वो भी आपका सेट ही कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, अगली चीज यहां से हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट चीज में हम यहाँ क्या देखेंगे, नेक्स्ट चीज और बताता हूं आपको। अब आपको बताता हूं ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कैसे होते हैं। अब सपोज करिए आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, ठीक है, और एक ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास सी कॉमा डी, ये दो ऑर्डर्ड पेयर है। ये इक्वल कब कहलाते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हमेशा तब होंगे जब ए जो है आपका, देखिए जो आपका ये एलिमेंट है ना ए, फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए और आपका सेकंड एलिमेंट इसके इक्वल हो जाए। तो यहां से क्या सीखा कि अगर b इज इक्वल टू डी है एंड a इज इक्वल टू सी है, इफ अगर ऐसा है तो आप कह सकते हो कि मेरे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इक्वल है, मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है। यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या है आपका, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन देख के बेटा आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, सपोज करिए मैंने आपको बोला इफ ऑर्डर्ड पेयर x माइनस 2 क्रॉस कॉमा y इज इक्वल टू 5 कॉमा 3, अगर ऑर्डर्ड पेयर ऐसे दे रखा है तो फाइंड x और y, ये आपको मुझे बताना है। ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल का मैंने आपको केस बता दिया। ठीक है, तो यहां से आपको x और y की वैल्यू बतानी है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि सर x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। उम्मीद करता हूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या क्या देखा बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने अभी तक देखा है कि सबसे पहले कि नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, ए और बी दोनों को नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा, एक भी एम्प्टी सेट हो गया तो हमारा फाई हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज सीखिए, अगर ए सेट में पी एलिमेंट है, क्यू सेट बी सेट में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, पी इंटू क्यू एलिमेंट होंगे। ठीक है, बी क्रॉस ए में भी पी इंटू क्यू होंगे, लेकिन ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, उसका रीजन मैंने आपको दे दिया। क्यों, क्योंकि सामने लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं जब उनके पर्टिकुलर जो वो है ना एलिमेंट्स, तो वो बराबर होंगे। जैसे ए और सी आपस में इक्वल हो और बी और डी आपस में इक्वल हो, तभी उस ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल बोला जाता है। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपना रिलेशन के ऊपर, हम लोग क्या चलते हैं, रिलेशंस के ऊपर चलते हैं। अब देखिए रिलेशन है क्या चीज, वैसे तो आपने देख लिया रिलेशंस मैंने कैसे डिफाइन किया था, लेकिन मैथमेटिक्स में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पढ़ा सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या जरूरत पड़ी पढ़ने की, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने की बेटा इस वजह से जरूरत पड़ी कि जो ए क्रॉस बी होता है ना, वो इतना बड़ा सेट हो गया हमारा, वो एक तरीके से यूनिवर्स का काम करेगा रिलेशन में। तो रिलेशन क्या होंगे, इस बड़े सेट में से एक छोटा सा सबसेट निकाल के हम रख दें, तो वही हमारा रिलेशन होता है। सपोज करिए मैंने आपको बोला, देखिए सेट्स में हमने क्या पढ़ा था कि एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसको रेक्टेंगल से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, उसके अंदर सबसेट्स होते हैं, उसी के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, सब कुछ उसी के अंदर होता है। तो यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन में क्या होगा, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, दो सेट है, आप रिलेशन किसकी बताओगे, किसके बीच में बताओगे, आप ऐसा तो नहीं कह सकते एक सेट है ए तो इसका रिलेशन आपको बताना है, या तो इसका खुद के साथ रिलेशन होगा। अब मैं हूं,
मेरा रिलेशन आप लोगों के साथ क्या है, मेरा रिलेशन आप लोगों के साथ है कि मैं आपका टीचर हूं, और आपका रिलेशन मेरे साथ क्या होगा कि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आपका रिलेशन आपके स्टूडेंट्स के साथ चेंज हो जाएगा कि अब आप उनके टीचर हैं, वो आपके स्टूडेंट्स हो गए। तो रिलेशन वेरी कर जाएगा दूसरे के साथ, लेकिन कब करेगा, एक सेट मैं हूं और एक सेट आप हो। तो जब आपका और मेरा रिलेशन देखा जाएगा और एक सेट आप हो और एक सेट आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो एक सेट वो है, तो सेट टू सेट रिलेशन वेरी करेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपके और मेरे बीच में मैं अगर अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो मेरा एक यूनिवर्सल सेट बन के आएगा। अब वो रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, हो सकता है मैं आपकी और अपनी एज का रिलेशन बता दूं उसमें, हो सकता है कि मैं आपकी और अपनी इनकम का रिलेशन बता दूं, हो सकता है कि आपकी और अपनी शेयरिंग बता दूं कितनी है। ठीक है, तो ये सब रिलेशन होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने क्यों पढ़ा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली इसलिए पढ़ा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट एक तरीके से यूनिवर्स का काम करेगा। एग्जाम्पल मैं आपको देके दिखाता हूं, आप कहोगे समझ नहीं आया सर। तो सपोज करिए कि ये ए है मेरे सामने, ए में मैंने ये लिख दिया कि 1 2 3, ठीक है, और बी में मैंने आपको क्या लिखा, बी में मैंने आपका लिखा 3 4 5 6, ये मैंने आपके सामने लिखा। अब इसका अगर ए क्रॉस बी हम निकालने चले जाएं तो आप कहोगे सर एक सेट आएगा, वो आएगा 1 3 1 4 1 5, और ऐसे चलते चलते कितने आ जाएंगे हमारे, लास्ट में हमारा आ जाएगा 3 8 और 6 ऑर्डर्ड पेयर, ये वाला आ गया। तो देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहोगे सर इसमें 3 एलिमेंट हैं, बी में कितने 4 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 12 एलिमेंट होंगे टोटल, 3 4 जा 12, ये आपने सीखा। अब ए क्रॉस बी तो ये होगा। अब रिलेशन क्या कहती है, अब सपोज करिए रिलेशन, देखिए कहती क्या है, रिलेशन हमेशा एक चीज होती है कि जो इसमें से मैं सबसेट निकाल दूंगा ना, इसमें से सबसेट जो मैं निकालूंगा वही मेरा रिलेशन होगा। अब देखिए रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, रिलेशन भी एक सेट होती है, रिलेशन भी एक सेट होती है। क्यों, क्योंकि रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। मैं अगर लिख दूं रिलेशन आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो ये चीज गलत नहीं है, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा रिलेशन। डिफाइन कैसे कर दिया, मैंने डिफाइन कर दिया कि रिलेशन आर इज इक्वल टू एक ऑर्डर्ड पेयर होंगे एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज लेस देन 0, ये मेरा रिलेशन होगा। ठीक है, या लेस देन इक्वल टू 0। अब ये कर लीजिए, सपोज करते हैं, इसको हटाते हैं एक बार, मैं आपको पहले बिल्कुल सिंपल से बताता हूँ। आपने ये लिख लिया कि रिलेशन होगी कि x माइनस वाई जो होगा ना आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख लीजिए आप, इज इक्वल टू 0, और x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग करेगा b से, ये आपका एक रिलेशन है। तो रिलेशन क्या हुआ, एक सबसेट हुआ। जब आप यहां पे फाइंड आउट करोगे कि ऐसा कौन सा x है और कौन सा y है, जब उनको माइनस करो तो 0 आ जाए, तो आपके सामने निकल के आएगा बेटा कि आपका जो रिलेशन का सेट है ना, वो बनेगा आपका 3,3। एक ही सेट बना आपका 3 और 3, क्योंकि 3 माइनस 3 0 होगा, बाकी आपका बन ही नहीं रहा। तो देखिए 3 3 आपका कहीं ना कहीं इसमें आया होगा, 3 3 आपका कहीं ना कहीं इसमें आया होगा। तो यहां से आपने एक एलिमेंट निकाल लिया और सेट में फिट कर दिया, तो क्या हुआ, वो सबसेट ही तो हुआ। तो रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशन एक ऐसा सबसेट होता है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। रिलेशन एक ऐसा सेट है, ध्यान से सुनिए, रिलेशंस एक ऐसा, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, रिलेशन एक ऐसा सेट है जो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब ए क्रॉस बी में क्या थे, ऑर्डर्ड पेयर्स थे। ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे थे कि पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर में पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है सामने। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे एग्जाम्पल्स अगर हम इसके लें तो इसमें से मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं कोई। सपोज करते हैं हम लोग कि मेरे पास ना एक रिलेशन है, सपोज करिए कि मैं एक सेट बनाया, मैंने आपको सेट ए, ये सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक रिलेशन बतानी है ए टू ए, ए टू ए,
एक रिलेशन बतानी है। देखिए अभी पीछे हमने क्या देखा था, रिलेशन ए टू बी था, ए का रिलेशन बी से, आपका ए का रिलेशन ए से भी आप देख सकते हो। रिलेशन क्या है, रिलेशन है आपकी कि आपका एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये आपकी रिलेशन है। ठीक है, आपको बताना है रिलेशन लिखना है कैसे होगा। तो आप में से बहुत लोग जैसे लिखेंगे तो आप लोग लिखोगे कि ठीक है सर मैं लिख देता हूँ। रिलेशन में आपका पहले जाएगा एक्स वाई, देखिए एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देखिए आप यहाँ पे, तो आपका एक्स की वैल्यू आपने 1 पुट करी तो आपका आंसर आया 2। फिर आपने एक्स को 2 पुट किया तो आंसर आया 3। फिर आपने 3 पुट किया तो आपका 4 आएगा, 4 पुट करोगे तो आपका 5 आएगा, 5 पुट करोगे तो आपका 6 आएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी लिख देंगे कि आप 6 पुट कर दोगे आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, आपने इतना लिख दिया, लेकिन आप ध्यान से अगर देखोगे बेटा इस चीज़ को तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैं सिखाता हूँ। यहाँ अब हम एक चीज़ सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे ना एक एरो डायग्राम सीखेंगे। हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग एक एरो डायग्राम सीखेंगे। वो क्या कहता है हमें, सपोज करिए कि एक ये हमारे पास ना सेट था ए, ठीक है, एक सेट ये था मेरे पास ए, और एक सेट ये है जिसका रिलेशन मुझे इससे देखना है। ठीक, तो अब देखिए हमें ए का रिलेशन ए से देखना था, तो ए का रिलेशन, ये भी सेट ए, ये भी सेट ए। हम लोग सबसे इजी चीज़ होती है, जैसे मैं आपको बताता था ना सेट्स में, मैंने आपको क्या बताया था कि हर चीज़ को वेन डायग्राम से करो। वेन डायग्राम आपको आ गया, आपको कंप्लीट सेट चैप्टर आ गया। यहाँ मैं कहता हूँ आपको ये एरो डायग्राम समझ में आ गया तो आपको रिलेशंस भी समझ आ गई, आपको फंक्शंस भी समझ आ गए। तो यहाँ आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा बेटा कि ए का रिलेशन ए से देखना है, तो जितने ए में एलिमेंट्स है ना सारे लिख दीजिए। तो ए में एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट थे। ठीक, यहाँ ए से ही दिखाना रिलेशन 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे है। अब रिलेशन है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स जो होगा यहाँ, x कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, y कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, x प्लस वन है तो 1 लोगे तो 1 प्लस 1 2, 1 का रिलेशन क्या आया 2, देखिए ये आ गया मेरा 1 2, 2 के लिए रिलेशन बनेगा 2 3, ये मेरा 2 3 बन गया। 3 के लिए बेटा मेरा बनेगा 3 और 4, फिर 4 पे मैं जाऊंगा तो 4 का बनेगा 5, 5 का मेरे सामने बनेगा 6। अब देखिए मैंने 6 और 7 क्यों काटा था आपके सामने, जब आपने एरो डायग्राम बनाया ना, वैसे तो आपको ध्यान नहीं रहता, पेपर में गलत कर देते हो, लेकिन आपके माइंड में अगर एरो डायग्राम रहेगा तो आप कहोगे कि सर 6 के लिए मेरे साथ इधर तो कुछ बचा ही नहीं कि 6 का रिलेशन किससे दिखाऊं। अब मैं इसको इंक चेंज करके दिखाता हूं आपको। अगर आपको 6 का रिलेशन दिखाना होता बेटा, सपोज करिए आपको 6 का रिलेशन दिखाना था, तो आप कहोगे 6 के लिए आंसर आना था 7, लेकिन 7 तो मेरा ए में है ही नहीं, ए में मेरा 7 तो है ही नहीं, तो यहाँ 6 मेरा खाली रह जाएगा। 6 मेरा क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। अब यहाँ से कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 टर्मिनोलॉजी आती है। एक टर्मिनोलॉजी मेरे सामने आती है डोमेन, एक चीज मेरे सामने आती है रेंज, एक आती है कोडोमेन, और एक और बता देता हूँ आपको, एक चौथी और होती है इमेज, इमेज। अब देखिए ये 2 जो है ना, ये 2, ये आपके सामने जो 2 है, ये 2 एक इमेज है किसकी, 1 की। कैसे पता लगा कि सर ये जो y होता है ना, ये जो y होता है एक्स वाई में, तो y जो है इमेज होती है x की, तो x की इमेज कौन होगी, y। तो नीचे आ जाइए आप इसमें एरो डायग्राम में, तो 1 की इमेज कितनी है 2, 2 की इमेज 3, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, ये हो गया इमेज कि अगर x पुट किया तो y क्या निकल के आया। तो आप शीशे के सामने देखिए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए कि आप ना शीशे के सामने खड़े हो गए, जाके आपने क्या किया, आप शीशे के सामने जाके खड़े हो गए। तो जैसे ही मैं सामने शीशे के से खड़ा हुआ, मेरी सामने क्या बनेगी, शीशे के अंदर एक इमेज बनेगी। तो वो इमेज कब बनी, जब मैं उसके सामने जाके खड़ा हुआ, वैसे तो नहीं बनती। आप जब तक शीशे के सामने खड़े नहीं होगे तो आपकी इमेज नहीं बनेगी। तो सेम चीज होती है, जब तक मैं x की वैल्यू पुट नहीं कर देता तो मेरे को y नहीं मिलेगा। तो जो x की वैल्यू पुट करी है उसके बाद मुझे y मिला है,
मुझे इन दो सेट्स में रिलेशन बताना था। मान लो कि ये मेरे पास दो सेट थे, इनमें रिलेशन बताना है, तो जब तक मैं ये पहला एलिमेंट नहीं डालूंगा तो मुझे दूसरा मिलेगा नहीं। और मैंने पहला डाला, पहला डालने से मुझे दूसरा मिला, तो दूसरा क्या है? इमेज। सीखिए, मैं शीशे के सामने जाके खड़ा हुआ तो मुझे मेरी इमेज मिली। मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ तो मुझे मेरी इमेज मिली। तो मैं यहां मैंने नंबर डाला तो इसका आंसर आया। तो नंबर डाला, आंसर आया, नंबर डाला, आंसर आया। तो आंसर आया मतलब इमेज आई मेरे सामने। तो पहली टर्म तो इमेज ये होती है। दूसरी चीज, जो चीज वैल्यू पुट करी थी, जो x की वैल्यू बेटा हमने पुट करी थी, उसको हम कहते हैं डोमेन। एग्जाम्पल से जोड़िए, मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ तो मैं डोमेन हूं। मैं क्या हूं? डोमेन हूं। मेरी शीशे के सामने इमेज बनी, वो इमेज है। मैंने नंबर डाला, मैंने डोमेन डाला, मेरे को आंसर मिला, मुझे इमेज मिली। सबसे बेसिक चीज, इससे बेसिक नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो क्या देखा? डोमेन क्या हो जाएंगी? 1 2 3 4 5। क्या 6 डोमेन होगी? 6 तो हमने डाला ही नहीं, और डाला तो उसका आंसर नहीं निकला। ठीक है, एक ये आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़ रहा हूं मैं, आपको बताना है क्या 6 इसमें डोमेन होगा? पहली चीज। इमेज मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए, रेंज आ जाती है और को डोमेन आ जाती है। अब रेंज क्या होती है कि जो जो आपकी इमेजेस निकल के आ गई। रेंज का मतलब आंसर, सिंपल सी भाषा है। रेंज मतलब आंसर, डोमेन मतलब पुट क्या किया था, डोमेन मतलब क्या क्वेश्चन में पुट कर सकता हूं। रेंज का मतलब आंसर। रेंज और इमेज एक ही चीज है। अब देखिए, यहां से इसमें देखना है आपको। आप क्या कहोगे कि सर यहां से ना, यहां तो 1 बच गया मेरा, और यहां मेरा 6 बचा हुआ है। तो डोमेन आपका क्या होगा? डोमेन का जब आप सेट बनाओगे तो आप कहोगे डोमेन में 1 2 3 4 और 5, ये सेट बना। 6 तो आप पुट ही नहीं कर पा रहे हो ना, 6 आप पुट कर रहे हो तो उसका रिलेशन नहीं निकल पा रहा है। इधर रेंज हो या इमेज हो, आपके ये 5 एलिमेंट आ गए, एक यहां भी बच गया। तो जो कंप्लीट सेट होता है उसमें कुछ बचा हो इमेज या रेंज में, या नहीं बचा हो, कंप्लीट सेट जो होता है। अब जो ये सेट ए होगा ना, इस सेट ए को हम लोग को डोमेन कहते हैं। को डोमेन मतलब कि मेरे पास ऐसा एक सेट है। को डोमेन का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, डोमेन आपने सुना कि क्या हम पुट कर सकते हैं, इमेज उसका आंसर क्या आता है, या फिर रेंज उसका आंसर क्या आता है, उस सेट को बोलेंगे। उसका सेट बना दो, सॉरी, उसका सेट बना दो तो रेंज, इधर का सेट बना दो तो डोमेन। अब देखिए, जो ऐसा सेट, जैसे इस तरफ का ये ए वाला सेट है, मैं आपको दिखा देता हूं ग्रीन से। जो ये वाला सेट ना, ए, ये वाला सेट है, इस तरफ का जो सेट है, ऐसा सेट, एक कंप्लीट सेट जिसके अंदर से मेरी इमेज या रेंज का आंसर निकलेगा, उस पूरे सेट को को डोमेन कहते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे से समझा देता हूं। अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया, आपके सामने ड्रॉ करता हूं मैं, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा एक सेट था ए। अब सपोज करो मैंने इधर बना दिया बी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एलिमेंट्स लिख देता हूँ। ये इधर मेरा एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ मेरे एलिमेंट हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब सपोज करता हूँ मैं कि मेरा ए की इमेज है बी, 2 की इमेज है ए, 3 की इमेज है बी, और 4 की इमेज है सी, ठीक है। ये सेट है ए, ये सेट है बी। अब आपको यहाँ पे डोमेन लिखना है। डोमेन मैंने आपको क्या बताया कि जो वैल्यूज पुट करी, डोमेन हमेशा इस तरफ के से। अब आपको बताना ए रिलेटेड विद बी, ए इज रिलेटेड टू बी, ए का रिलेशन बी से बताना है। ए इज रिलेटेड टू बी, और ये सबसेट किसका होगा? आप कहोगे सर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। इतना आप समझ गए। तो जो पहला सेट होता है, ये वाला सेट जो होता है बेटा, ये बोलते हैं डोमेन। और ये दूसरा सेट जिसमें से आंसर निकलेंगे उसको हम कहते हैं कोडोमेन। और जितने आंसर्स आए हैं इनको हम लोग बोलेंगे रेंज, या फिर हम लोग बोलेंगे इमेज। अब उम्मीद करता हूं आप सीख गए होंगे। तो डोमेन हमारा क्या हुआ, सेट बना के लिख देता हूं। डोमेन हमारा हुआ 1 2 3 4। रेंज मेरी क्या आई बेटा? रेंज का मतलब मैंने क्या बताया? आंसर। आंसर क्या क्या आया?
ए आया, बी आया, सी आया, डी तो आया ही नहीं। और कोडोमेन क्या हुआ? कोडोमेन मैंने आपको बताया कि कोडोमेन कंप्लीट सेट जो होता है वही ए बी सी डी, चाहे डी आंसर आया हो या डी आंसर नहीं आया हो। तो ये सारा आपका डोमेन, रेंज, इमेज और कोडोमेन। उम्मीद करता हूं कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, डाउट नहीं हुआ होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है आपके सामने, वही देखिए डोमेन, कोडोमेन और ये सब मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा दिया है। देखिए मैंने आपको कंप्लीट बता दिया डोमेन क्या होता है, कोडोमेन तो आपको आ जाना चाहिए था। ठीक है, कोडोमेन हमने देख लिया, सब चीजें हमने देख ली हैं अभी। ठीक, तो अब आपको मैं बताता हूं कि सपोज करते हैं कि ए का रिलेशन आपको बी से बताना है, बी से। तो इसको ना रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग दैट ए इज रिलेटेड टू बी, ये लिखते हैं। अब ए का रिलेशन ए के साथ ही देखना हो तो आप कहोगे ए इज रिलेटेड टू ए इज रिलेटेड टू ए, मतलब कि ये ए है, एरो डायग्राम से ये ए है, इसका रिलेशन इसके साथ निकालेंगे, यहाँ ए का रिलेशन बी के साथ निकालेंगे, कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, डोमेन हम सीख गए, कोडोमेन हम सीख गए, इमेज हम सीख गए, रेंज हम सीख गए। तो यहाँ से हम लोग ये सीख गए हैं। अब एक आपके सामने मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आपको बताना है। सपोज करिए आपकी एक रिलेशन है, ठीक है, आपका कोई सेट था ए, कोई भी एक सेट है ए। अब रिलेशन है ए टू ए आपका रिलेशन है। ठीक है, तो आप बताओगे कि ए क्रॉस ए जो होगा वो आपका कैसा डायमेंशन होगा, या फिर ए क्रॉस ए ये आपका होगा, वो कैसा डायमेंशन होगा। इसके अलावा एक चीज में ये आपको क्वेश्चन करना है भाई, नीचे आप कमेंट में लिखोगे। ठीक है, आप लिखोगे तभी मैं भी जान पाऊंगा कि आपकी सीरियसनेस है पढ़ाई के लिए। वो चीज मुझे भी मोटिवेट करेगी कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या मैं बच्चों को सही पढ़ा पा रहा हूँ। तो आप भी, मुझे दिखना चाहिए ना कि आप भी मेहनत कर रहे हैं। मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं यहाँ लाइव आकर, मतलब लाइव तो नहीं, रिकॉर्डेड सेशन अपने डाल रहा हूँ, अगर मैं अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के रिकॉर्ड करके सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर दे रहा हूँ बेटा, आपके लिए मैं टेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपके लिए मैं सोच रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज भी लेके आऊँ, अपने हैंड रिटन नोट्स भी दूँ। इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ रहे हो, कोई नहीं पढ़ रहा है। आप जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, उस टाइम में कोई एक बच्चा, डिजर्विंग बच्चा पढ़ रहा होता है और वही फाइनल सिलेक्शन लेके जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग अगर पढ़ते हैं और जनरली आप पूरी वीडियो मेरी देख रहे हो, तो मैं उसके अंदर एक क्वेश्चन अगर डाल देता हूँ तो आप कमेंट्स में लिखा करो। वो चीज़ आपको भी मोटिवेट करेगी और वो चीज़ मुझे भी मोटिवेट करेगी। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि हम डायरेक्ट में ये बता सकते हैं कि हमारा जो रिलेशंस होगा उसमें कितने नंबर होंगे, उसमें कितने नंबर हो सकते हैं। अभी हमने क्या सीखा था, ए में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं पी, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं क्यू, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स होंगे सर पी क्यू। कितने होंगे, पी क्यू। अब मैं आपसे पूछूं कि रिलेशंस में अगर बताना हो, अब रिलेशन क्या था, रिलेशन तो सर सबसेट था। रिलेशन किसका सबसेट था, रिलेशन सर सबसेट था ए क्रॉस बी का। तो मैं आपको बता रहा हूं कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, बताइए। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मैंने आपसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो आप कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मतलब रिलेशंस क्या था, सबसेट्स। रिलेशंस मतलब सबसेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या था, सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, याद करिए। सेट्स वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि 2 की पावर n माइनस 1, वो तो था प्रॉपर के लिए। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या थे, 2 की पावर n। तो यहां पे a क्रॉस b में एलिमेंट कितने हैं, p q। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, तो इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 2 की पावर p q। आप क्या कहोगे, 2 की पावर p और q, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपका टोटल नंबर वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपका शायद ही कोई है जो बचा होगा चीज़ जो मैंने आपकी ना कराई हो। तो आज के लिए हम लोग अपना इतना ही रखेंगे बेटा। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम लोग सीखेंगे, आज ये आपका टोटल जो 11th का आपका जितना सिलेबस है ना, 11th के एनसीईआरटी का, उसके हिसाब से आपका रिलेशंस का चैप्टर कंप्लीट हुआ। फंक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे, जिसमें आ जाती है हमारे सामने इनवर्स रिलेशन आ जाता है,
यूनिवर्सल रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। फिर हम देखेंगे ट्रिवियल रिलेशंस क्या होते हैं, नॉन ट्रिवियल रिलेशन क्या होते हैं, और इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग अपनी इतनी रखते हैं। उसके अलावा देखिए, आज हमने रिलेशंस को पढ़ा है, आप कंप्लीट अच्छे से पढ़ते रहिए। कल सैटरडे था, आपकी लाइव क्लास मुझे रखनी थी, लेकिन मैंने एक मैसेज भी लिखा, आप पोल भी डाला, तो आप में से बच्चे मुझे इंटरेस्टेड नहीं लगे, तो इस वजह से मैंने आपका लाइव सेशन नहीं लिया। ठीक है, तो आप अगर लाइव क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि सर हम लाइव क्लास में इंटरेस्टेड हैं। आप लाइव सेशन हमारे लो, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराओ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराओ। और अगर आप लाइव सेशंस में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो मेरा आपको एक सुझाव है कि जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है हमारा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे मैंने आपका डाउट ग्रुप भी बना रखा है एक। आपको कोई भी डाउट है, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, आपको पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है, आपकी कोई जनरल क्वेरी है, आप वहाँ पे डालिए। तो वीकेंड्स पे हम लोग एक लाइव सेशन रख के उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो नीचे मैंने टीचमेंट का आपको लिंक दिया हुआ है, क्लासरूम आईडी दी है, उसमें आप जुड़ जाइए, आपका बहुत बेनिफिट होगा। जैसे सेट्स चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 1-2 दिन में मैं सेट्स का एक टेस्ट डालूंगा वहाँ पे 15-20 क्वेश्चन का एमसीक्यू का, जो आपकी प्रिपरेशन में आपको बूस्ट करेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।